नमस्कार, मैं हूं नीलेश। सीएफए इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको रुधिर और रुधिर समूह के बारे में पढ़ा चुका हूं। जो हमारे पिछले वीडियो थे उसमें मैंने आपको ब्लड कंपोजिशन और ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पढ़ाया था। आज मैं उसी कड़ी में भाग 3 में आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे शरीर में ब्लड एक ऐसा माध्यम है जो पूरे शरीर में घूमता रहता है और इसका फायदा हमें ये मिलता है कि जिस अंग को अगर जिस चीज की जरूरत है वो चीज ब्लड के जरिए वहां तक पहुंचा दी जाती है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में बना हुआ है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। ये प्रश्न आता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो हमारा आंसर होगा कि विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। विलियम हार्वे ने हमें ये बताया कि हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों का एक जाल बना हुआ है और उसमें रुधिर बहता रहता है। अब ये किस प्रकार से रुधिर परिसंचरण तंत्र कार्य करता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम इसको 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला भाग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा हार्ट यानी हृदय यानी दिल, और दूसरा जो भाग है हमारा वो ब्लड कैपिलरीज हैं या हम कहेंगे कि रुधिर वाहिनियां हैं। यहां पर सबसे पहले हम हृदय की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम दिल की बात करते हैं। यहाँ पर दिल की बात करने का मतलब है कि हम मानव हृदय की बात करते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, कैसे बना होता है वो और कैसे काम करता है, होता क्या है हार्ट। देखिए, अगर हम हार्ट की बात करें तो ये मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है और ये मांसपेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, यानी जो हमारी इच्छा शक्ति पर कार्य नहीं करती हैं। तो जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं इनको हम हृदय पेशी कहते हैं। तो इन हृदय पेशियों से इस हार्ट का निर्माण होता है। अब जो ये हृदय पेशियां हैं वो हमारी इच्छा शक्ति पे कार्य नहीं करती, इसीलिए हम जब चाहें तब अपने हार्ट को बंद तो नहीं कर सकते हैं, ना स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो अपने इच्छा शक्ति पर कार्य करता रहता है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा शक्ति पर कार्य नहीं करती, उन्हीं में से हृदय पेशियां जो हैं वो हार्ट का निर्माण करती हैं। लगभग 300 ग्राम का ये हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का होता है और हमारे स्लाइटली लेफ्ट में स्थित होता है। अब ये जो हार्ट है, ये हार्ट सुरक्षा की दृष्टि से एक पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हार्ट है वो किसके द्वारा, तो एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा ये हार्ट घिरा रहता है ताकि सुरक्षा उसकी बनी रहे। अब इस हार्ट का आकार कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वैसे तो आप ने कई आकार देखे होंगे, इस तरीके का आकार देखा, तो इस तरीके के आकार नहीं होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हाँ, कुछ मिलता जुलता किसी बनाने वाले ने इसको बना दिया है। फिलहाल हम बात करते हैं अपने ह्यूमन हार्ट की। जो ह्यूमन हार्ट है हमारा वो एक पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है और हमारे सेंटर में स्लाइटली लेफ्ट स्थित होता है, हल्का लेफ्ट साइड में बाईं ओर यह स्थित होता है। अब हृदय जो है इसका काम क्या है, हृदय का हमारे शरीर में सिर्फ इतना काम है कि जो हमारा ब्लड है उस ब्लड को एक प्रेशर देता है। ये जिस तरीके से हमारे घरों में पाइपलाइन बिछी होती है जिससे किचन में, बाथरूम में, हर जगह पानी की सप्लाई जाती है। अगर वो पानी की सप्लाई तब जाती है जब हम उसमें एक पंप लगाते हैं, एक समर लगी होती है, एक टिल्लू पंप लगा देते हैं। तो वो समर क्या करती है, वो पंप क्या करती है कि पानी को एक प्रेशर देती है और उस प्रेशर से पानी जो है वो हमारे पाइपलाइन में, घरों में बहता है और जहां आवश्यकता होती है वहां पानी वो पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में रुधिर को बहने के लिए एक प्रेशर की जरूरत होती है और उस प्रेशर को जनरेट करने के लिए जो हमारे शरीर में पंप है वो क्या होती है, हार्ट होती
है, इसीलिए इस हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। इस हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। पंपिंग ऑर्गन का मतलब हुआ कि पंप करने वाला, यानी कि एक पंप की तरह ये कार्य करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है। तो यहाँ पर दो बातें हमें समझ में आई कि हमारा हृदय कैसी पेशियों से बना होता है, अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। किसके द्वारा घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा वह कवर्ड रहता है सुरक्षा की दृष्टि से। और इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। पंपिंग ऑर्गन क्योंकि ये हमें हमारे ब्लड को क्या देता है, प्रेशर देता है, तो पंपिंग ऑर्गन कहलाता है ये। तीसरी बात, हृदय जो है वो मुख्यतः दो कक्षों में और दो कक्ष पर विभाजित होकर बनाते हैं कुल 4 कक्ष। यानी ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है। जो स्तनधारी हम लोग हैं, हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है। लेकिन और एनिमल भी हैं, उनके अंदर भी हार्ट है, लेकिन उनका हार्ट जरूरी नहीं है कि 4 चैम्बर्ड हो। जैसे मछली में 2 चैम्बर्ड, इसी तरीके से अलग अलग एनिमल में ये जो हार्ट है उसमें चैम्बर्स यानी कि कक्षों की संख्या अलग अलग होती है। फिलहाल हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। नेक्स्ट बात ये है, चौथी बात इसमें हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा हृदय जो है वो धड़कनें बनाता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, 1 मिनट में कितने बार हमारा हार्ट धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार हृदय जो है वो धड़कता है। एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि हृदय आराम कब करता है, तो 2 धड़कनों के मध्य का जो नैनो सेकेंड का समय होता है उसमें हमारा हृदय जो है वो आराम कर लेता है। एक धड़कन पूरी हुई, उसके बाद जब दूसरी धड़कन शुरू होगी तो दूसरी धड़कन के शुरू होने से पहले का जो समय होगा वह समय कहलाएगा आपका। उस समय में क्या करेगा, हृदय जो है वो आराम करता है। ये प्रश्न कई बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के मध्य का जो नैनो सेकेंड का समय होता है उस समय में हृदय जो है वो आराम करता है। कई किताबें ऐसा भी लिखती हैं कि हृदय कभी आराम नहीं करता है, लेकिन साइंटिफिक तौर पर हम कहेंगे कि 2 धड़कनों के मध्य में कुछ समय के लिए हृदय जो है वो आराम करता है। ये समय इतना कम होता है कि ना के बराबर होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट लगभग 300 ग्राम तक का होता है। अगर आपसे इसका वेट पूछा जाए तो लगभग 300 ग्राम तक का ह्यूमन हार्ट होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि ये जो हृदय है उसका मुख्य कार्य क्या है। अभी मैंने कहा कि पंपिंग ऑर्गन है। ये पंपिंग ऑर्गन का मतलब ये होता है कि रुधिर को दाब देने का काम जो है वो कौन करता है, हार्ट। कितने चैम्बर होते हैं इसमें, 4 चैम्बर होते हैं। और ये जो 4 चैम्बर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसमें से ऑरिकल और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल और ऑरिकल। ऑरिकल को हम अलिंद कहते हैं हिंदी में और वेंट्रिकल को हम निलय कहते हैं हिंदी में। फिर ये भी 2 हिस्सों में बटे होते हैं। अलिंद जो है ये दायां अलिंद और बाएं अलिंद में, इसी तरीके से निलय भी 2 हिस्सों में, दायां निलय और बायां निलय। तो इस प्रकार से हमारा हार्ट जो है उसमें कुल 4 चैम्बर बने होते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। कितने हार्ट होते हैं हमारे शरीर में, एक ही हार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों यहां पर ये हार्ट काम कैसे करता है वो हम बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, हार्ट के बीच में सेप्टा होता है, वहां पर बाल्ब लगे होते हैं, इस वाले चैम्बर से इस वाले चैम्बर में ब्लड आ सके। एक तरफ हार्ट में ऊपर इस प्रकार से 2 ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां होती हैं। हार्ट बीच से एक सेप्टा द्वारा बांट दिया हमने। ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। सबसे पहले शुद्ध रुधिर, देखिए यहां पर एक प्रश्न ये बनता है कि शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है। शुद्ध रुधिर का मतलब है जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा घुली होती है, पाई जाती है, तो वो शुद्ध हो गया।
और अशुद्ध रुधिर कैसा हो गया कि ब्लड जब विदाउट ऑक्सीजन होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रुधिर। जैसे एक किसी अंग में, मान लीजिए शरीर का कोई अंग है, किडनी है, वहां पर हमने शुद्ध रुधिर भेजा जिसमें ऑक्सीजन है, तो किडनी की जो कोशिकाएं हैं, किडनी के जो ऊतक हैं, उस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब जब किडनी से बाहर निकलेगा जब ये ब्लड, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वो कैसा रुधिर कहलाएगा, अशुद्ध रुधिर कहलाएगा। तो ये शुद्ध और अशुद्ध रुधिर होता है। अब इस रुधिर का सबसे पहले शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो लंग्स में होता है, फेफड़ों के अंदर होता है। मान लीजिए ये लंग्स हैं, यहां पर ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, आप जानते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन इस लंग्स में आती है तो यहीं पर ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिल जाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रुधिर का शुद्धिकरण कहां पर होता है, तो ब्लड का यानी रुधिर का प्यूरिफिकेशन, रुधिर का शुद्धिकरण कहां पर होता है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कि रुधिर का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, यानी लंग्स में होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? क्यों? क्योंकि यहीं पर रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाती है। जब रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहां पर जाती है, वो ऑक्सीजन जाती है हार्ट के बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से एक कपाट के द्वारा, एक वाल्व के द्वारा आ जाती है कहां पर, ये बाएं निलय में। अब इसके बाद बाएं निलय में जब सिकुड़ता है तो इससे प्रेशर बनता है, और प्रेशर के कारण ये जो ब्लड है वो अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिया था। मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन में ये ब्लड सप्लाई कर दिया। अब ये ब्लड है कैसा, ये शुद्ध रुधिर है, क्योंकि लंग्स से होकर आ रहा है, तो ये शुद्ध रुधिर है। और शुद्ध रुधिर यहां से निलय में गया, बाएं निलय में, और उसके बाद ये शुद्ध रुधिर कहां पहुंचा, ऑर्गन के अंदर हुआ। ऑर्गन्स के टिश्यूज ने, सेल्स ने क्या किया कि ऑक्सीजन को ले लिया। अब जब ऑक्सीजन को ले लिया तो जो बचा हुआ ब्लड है वो कैसा है, अब अशुद्ध रुधिर है, और ये अशुद्ध रुधिर फिर से जाता है हार्ट में, फिर से हार्ट में जाता है, और यहां अब ये प्रवेश करता है दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से फिर ये दाएं निलय में जाता है, और दाएं निलय से अब चूंकि अशुद्ध है तो इस अशुद्ध को शुद्ध होने के लिए फिर से जाता है, ये कहां पर, लंग्स में भेज दिया जाता है। इस तरीके से लंग्स में फिर से आ गया। तो एक तरफ से लंग्स में अशुद्ध रुधिर पहुंच रहा है और दूसरी तरफ से वो शुद्ध होकर फिर से हृदय के जरिए अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, रुधिर जो है वो परिसंचरित होता रहता है। यहाँ पर दो बात और समझते हैं। हार्ट के अलावा हमने कहा कि इसमें जरूरत होती है रुधिर वाहिनियों की, और ये रुधिर वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं, एक धमनी यानी आर्टरीज कहते हैं जिनको, और एक शिरा यानी जिनको वेन्स कहते हैं। तो धमनी और शिराओं में रुधिर बहता है, हार्ट से प्रेशर मिलता है। धमनी जो है ये मुख्यतः शुद्ध रुधिर कैरी करती हैं। शुद्ध रुधिर को ले जाने का काम किसका है, धमनियों का है, और शिराओं का कार्य है अशुद्ध रुधिर को ले जाने का। तो यहां पर ये थोड़ा सा एक प्रश्न बनेगा कि वैसे तो शरीर की सभी धमनियां जो हैं वो शुद्ध रुधिर कैरी करती हैं, लेकिन एक धमनी ऐसी है जो शुद्ध रुधिर की जगह अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। सिर्फ एक धमनी ऐसी है, वो धमनी कौन सी है, तो यहां पर उस धमनी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी यानी धमनी, फुसफुस धमनी भी कहते हैं इसको। पल्मोनरी धमनी जो है ये क्या करती है, ये अशुद्ध रुधिर ले जाती है। ये प्रश्न बहुत आता है कि कौन सी शरीर की ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रुधिर को कैरी करती है। तो ये जो पल्मोनरी धमनी है वो कैसे रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। और ये कहां से कहां तक ले जाती है, देखो ये जो हार्ट से निकलकर और लंग्स तक पहुंची है धमनी, ये एक धमनी है, इसमें अशुद्ध रुधिर बह रहा है, मैंने अभी बताया था आपको, इधर से आ रहा है अशुद्ध रुधिर, इसमें पहुंच रहा है। तो ये अशुद्ध रुधिर जरूर ले जाती है, लेकिन ये सिरा नहीं है, ये धमनी है, और इस धमनी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रुधिर को ले जाती है, और कहां से कहां तक ले जाती है ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि ये हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रुधिर को ले जाती है, ये प्रश्न आता है। इसी तरीके से शरीर की सभी सिराएं जो हैं वो अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं, लेकिन एक ऐसी सिरा भी है जो शुद्ध रुधिर को कैरी करती है, शुद्ध रुधिर को ले जाती है। तो वो कौन सी सिरा है, तो उसका नाम है पल्मोनरी सिरा यानी पल्मोनरी वेन।
पल्मोनरी शिरा, ये शिरा कैसा रुधिर ले जाती है? ये पल्मोनरी शिरा जो है वो शुद्ध रुधिर ले जाती है। और ये शुद्ध रुधिर कहां से कहां तक ले जाती है? तो ये प्रश्न भी बनता है, जैसे अशुद्ध रुधिर ये कहां से ले जा रही थी? हृदय से फेफड़ों तक। और पल्मोनरी शिरा क्या करती है कि शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है, यानी उल्टा कर रही है, फेफड़ों से हृदय तक लाती। तो ये जो है वो आपकी क्या है? पल्मोनरी शिरा है। तो यहां पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन कि कौन सी शिरा जो है वो शुद्ध रुधिर को ले जाती है? तो पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन जो है वो शुद्ध रुधिर को ले जाती है। और कहां से कहां तक ले जाती है? फेफड़ों से हृदय तक। तो ये यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि फेफड़ों से हृदय तक, फेफड़ों से हृदय तक ले जाने का कार्य किसका है? पल्मोनरी शिरा का है। और ये कैसा रुधिर ले जाती है? शुद्ध रुधिर। तो ध्यान रखना कि हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं, धमनी और शिराएं। धमनी जो होती है वो शुद्ध रुधिर सामान्यतः ले जाती हैं और शिराएं जो है वो अशुद्ध रुधिर ले जाती हैं। लेकिन एक धमनी ऐसी है जो हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। इसी तरीके से एक शिरा ऐसी है जो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर से समझिए, इसी प्रकार से हार्ट से क्या होता है कि यहां से प्रेशर मिलता है, उस प्रेशर के जरिए जो ब्लड है वो अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाता है और वहां पर जाने के बाद वो उन ऑर्गन से आवश्यक पोषक तत्व तो ऑक्सीजन ले ली जाती है और तब जो रुधिर उन ऑर्गन से बाहर निकलता है वो अशुद्ध होता है, वो फिर से हृदय में जाता है, फिर से शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है और इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। दूसरी चीज, ये चलती कैसे है, ये कैसे प्रेशर उत्पन्न होता है? तो जो हार्ट है उसमें एक साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, ऐसे नोड, इसे हम पेस मेकर कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पेस मेकर किसे कहा जाता है? तो साइनो ऑरिकुलर नोड को पेस मेकर कहा जाता है। यहां से कुछ फाइबर्स निकले रहते हैं जो कि हमारा हार्ट है उसकी वॉल में होते हैं। इस तरीके से फाइबर्स होते हैं और इन फाइबर्स को हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन फाइबर्स को हम पुरकिंजे फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये ऐसे नोड पुरकिंजे फाइबर्स के जरिए जब अलिंद को सिकोड़ता है तो सिकोड़ने से जो इसमें ब्लड भरा है वो कहां आ जाता है? निलय में आया, वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो जो ब्लड है इसमें, जैसे मान लीजिए गुब्बारे में हवा भरी हुई है और गुब्बारे को अगर हम दबाएंगे, सिकोड़ेंगे उसको, तो उसमें हवा का प्रेशर बनेगा, वो तेजी से बाहर निकलेगी। उसी तरीके से जब ये सिकुड़ता है तो ये ब्लड जो यहां से यहां आ जाता है और जब ये सिकुड़ता है तो ये ब्लड जो है वो आगे ऑर्गन्स में प्रेशर के साथ पहुंच जाता है। एक बात और कि इसमें जो कपाट होते हैं वो एक ही तरफ खुलते हैं, यानी कि जो वाल्व है वो एक ही तरफ वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व होते हैं जो एक ही तरफ खुलते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जब ये सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यहां चला जाएगा। सिकुड़ने और फैलने की जो स्टेज होती है इसे इंग्लिश में डिस्टॉल और सिस्टॉल स्टेज कहा जाता है। जब एक बार हार्ट में सिस्टॉल स्टेज आती है और एक बार हार्ट में डिस्टॉल स्टेज आती है तब जाकर एक हार्ट बीट बनती है। ये पूछा जाता है कि एक हार्ट बीट का निर्माण कब होता है? एक सिस्टॉल और एक डिस्टॉल अवस्था के बाद एक हार्ट बीट का निर्माण होता है। इसी तरीके से सिस्टॉल और डिस्टॉल होने से, यानी सिकुड़ने और फैलने से हार्ट बीट बनती हैं। और आप जानते हैं कि एक मिनट में कितने बार दिल हमारा धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और अगर एक धड़कन को पूरा होने में समय पूछा जाए तो लगभग 0.8 सेकेंड का समय जो है वो एक धड़कन को पूरा होने में लगता है। मेरे ख्याल से आपको ये ब्लड सर्कुलेशन समझ में आया होगा। ब्लड सर्कुलेशन यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तब आप नाम किसका लिखेंगे? तब आप नाम लिखेंगे किसका? कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। यहां पर रुधिर परिसंचरण की बात आती है तो रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। मेरी बात समझ में आ गया? रुधिर परिसंचरण के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा हृदय जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को प्रेशर देने का काम करता है। बाकी इस हार्ट में और कोई काम नहीं है ना। तो ये फीलिंग्स किसी तरीके की होती है ना, कुछ ये ऐसा साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। फीलिंग्स सब हमारे माइंड से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड नहीं होती है। दूसरा, हमारा जो हार्ट है वो एक पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है।
हार्ट जो है वो बंद मुट्ठी के आकार का लगभग 300 ग्राम का हार्ट होता है, जो हमारे सेंट्रल स्लाइटरी लेफ्ट स्थित होता है। दूसरी चीज, जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, या ध्यान रखना। दूसरा, हमारा हार्ट जो बना होता है जिन पेशियों से, जो हृदय पेशियों से बना होता है, वो अनैच्छिक होती हैं, यानी हमारी इच्छा शक्ति पर कार्य नहीं करती हैं। अब हृदय प्रेशर देगा और इन ब्लड को सप्लाई करने के लिए बॉडी में जो पाइपलाइन यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं, वो धमनी और सिरा 2 प्रकार की होती है। धमनी में शुद्ध रुधिर, सिराओं में अशुद्ध रुधिर। एक धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रुधिर ले जाती है, वो है पल्मोनरी धमनी, और ये कहां से कहां तक, ये हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। इसी तरीके से एक सिरा ऐसी है जो शुद्ध रुधिर को कैरी करती है, कहां से कहां तक, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो आप इस तरीके से इसके आंसर दे देंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। कोई त्रुटि या किसी तरीके की आपको इसमें समस्या आ रही, कोई क्वेश्चन, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।